तो देखो, हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि ये हमारी कंजम्पशन की इक्वेशन है, ये हमारी सप्लाई की इक्वेशन है। तो अगर हमें इसको ग्राफ करना हो तो कैसे करेंगे? यहाँ पे कंजम्पशन, यहाँ पे इनकम, इनकम, सेविंग। अब देखो, मैं बोल रहा था एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, जब इनकम जीरो है तो भी हमारी कुछ कंजम्पशन होगी, और वो हमने करी कहाँ से? पास्ट सेविंग से। सेविंग से उठा के लेके आए थे। तभी यहाँ पे पास्ट सेविंग, यहाँ पे माइनस है सेविंग, प्लस तो हो नहीं सकती, माइनस होगी। ठीक है, तो जीरो इनकम जब है तो भी कुछ कंजम्पशन होगा। लेट सपोज यहाँ पे वीट ले लेते हैं ऐसे ही। वैसे तो ये टोटल कंजम्पशन को बता रहा है, तो पर मैं ऐसे सिंपलीफाई करने के लिए सिर्फ वीट ले रहा हूँ। तो मान लो 10 यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन आप कर ही रहे हो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे वीट को, तो ये यहाँ से उठेगा कहीं से, और ये पूरा हो जाएगा हमारा कांस्टेंट सी, या फिर ऑटोनॉमस कंजम्पशन जिसे हम कहते हैं। उसके बाद प्लस क्या होना है? पॉजिटिव रिलेशनशिप है सी और वाई का। पॉजिटिव रिलेशनशिप मतलब अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, ऐसे ऊपर को जाएंगे। नेगेटिव रिलेशनशिप होता तो एक गिरता तो दूसरा बढ़ता। ठीक है, जैसे डिमांड कर्व में होता था नेगेटिव रिलेशन, सप्लाई कर्व में होता था पॉजिटिव रिलेशन। तो हमें पॉजिटिव दिखाना तो ऊपर को ही जाएगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, तो इस तरीके से कुछ आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कंजम्पशन का कर्व, इस तरह का कुछ होगा। ठीक है, सी इज इज अ फंक्शन ऑफ वाई। ठीक है, इसको जरूरी नहीं था यहाँ पे डालना। अगर सेविंग की बात करें तो माइनस नेगेटिव, पहले तो नेगेटिव होगी, तो ये पहले तो नीचे से आएगा कहीं से, ये। और ये अमाउंट उतना ही होगा जितना ये अमाउंट, मतलब -10 होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये जो +10 आया था ये यहीं से आया था सेविंग से। ठीक है, तो ये -C यहाँ पे हो गया। फिर ये क्योंकि इनकम के साथ बढ़ता चला जाता है तो ये ऐसे उठता चल जाएगा, इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, इस तरह से इक्वल टू डाल ही देते हैं। ठीक है, तो ये हो गए दोनों के ग्राफ्स, कंजम्पशन और सेविंग के। ठीक है, अब इसको देखो ऐसे भी समझ लो कि अगर लेट सपोज एक इकॉनमी होती, वो ये इंडियन इकॉनमी है, यहाँ पे ऑटोनॉमस कंजम्पशन 100 रुपये है। ठीक है, और प्लस 0.8 मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, कि इतने रेट से लोग खर्चा कर रहे हैं। मतलब अगर इनकम 100 रुपये है यहाँ पे भी कुछ डाल देते हैं। अगर अगर यहाँ पे 100 रुपये इनकम है, तो 80 रुपीज़ या 80% वो किस में डाल रहे हैं? कंजम्पशन में। तो सेविंग का क्या हो जाएगा? सेविंग का हो जाएगा यही -100। ठीक है, ये तो इक्वली हो रहना है, ये 0.2 का 100, तो 20% वो सेव कर रहे हैं, बस इतना हो जाएगा। ये हमारी वैल्यू हो जाएगी सेविंग की। ठीक है, तो इसको अगर मैथमेटिकली देखना तो हम ऐसे देख सकते थे कि S = Y - C होता है। ठीक है, तो ए कितना होगा? ए मतलब ये मैंने ए लिया था ना यहाँ पे, तो ए कितना होगा? ए होगा हमारा, हालांकि ऐसे देखने की जरूरत नहीं, लेकिन बुक में दिखा रखा है तो मैं बता रहा हूँ। ए होगा चेंज इन Y - C। ठीक है, मतलब हमें पता है कि सेविंग इक्वल टू होता है Y - C, तो Y - C में कितना चेंज आया? ठीक है, डिवाइड बाय चेंज इन इनकम। इनकम के चेंज होने से सेविंग में कितना चेंज आया? जैसे कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था ना, MPS को, चेंज इन सेविंग डिवाइड बाय चेंज इन इनकम। जैसे मैंने बी को लिखा था, चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम। ठीक है, तो ये चेंज इन S अपॉन वाई को मैं कैसे लिख रहा हूँ? यहाँ पे S की वैल्यू पे ये सब्स्टिट्यूट मार रहा हूँ, ये देखो। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है,
या इसको माइनर प्रोपेंसिटी टू सेविंग कहते हैं। हालांकि इतना जाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि यहीं से पता चल रहा है मुझे लॉजिकली, अगर ये 80% यहाँ पे हो रहा है और y इक्वल टू सी प्लस एस है तो बाकी का 0.2 यहाँ पे जा रहा होगा, लेकिन वही प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूँ इससे, जबरदस्ती का थोड़ा सा काम है मैथमेटिकली दिखाना। तो इसको अगर खोलेंगे तो चेंज इन y अपॉन चेंज इन y माइनस चेंज इन सी चेंज इन y, ये कट के 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 1 माइनस चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस एम पी सी। ठीक है, तो देखो 0.8 था ना एम पी सी, तो 1 माइनस 0.8 कितना होगा 0.2। ठीक है, तो ठीक है 0.2 होगा, तो आ गया हमारा एम पी एस ये। तो वही वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको याद रखना है। तो ये हो गए हमारे कंजम्पशन मॉडल और सेविंग मॉडल। कंजम्पशन मॉडल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंजम्पशन फिर जाके फाइनली हमारे जो मेन मॉडल है y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, जिसको हम बनाना चाह रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा। क्योंकि आई को तो अभी तुम देखोगे उसका ज़्यादा रोल नहीं है केन्शियन मॉडल में, ये पूरा केन्शियन मॉडल है, उसका ज़्यादा रोल है नहीं, उसने उसको फिक्स कर रखा है। गवर्नमेंट वाले को भी वो ज़्यादा कुछ वहाँ पे वैल्यू नहीं दे रहा है, बेसिकली उसने वैसे कंसिडर ही नहीं किया। ठीक है, हालांकि बस वो ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट का केंशन में ये इंपॉर्टेंस होती है कि वो ये बोलता है कि जितना भी ये जो कंजम्पशन होगा ना गवर्नमेंट ही करेगी बेसिकली। तो उसने मतलब ऐसा मानो कि इसमें इंक्लूड कर दिया उसने, इसको यहाँ पे अलग से नहीं लिया, बल्कि मुझे ये बोलना चाहिए इसको यहाँ पे अलग से नहीं लिया, इसके अंदर डाल दिया उसको। वो तो अब हम करते हैं, उसको अलग अलग कर देते हैं, लेकिन उसने उसको यहाँ पे डाल दिया। और आई को उसने ऑटोनॉमस ले रखा है, जैसे इसने यहाँ पे सी ऑटोनॉमस है ना, ऑटोनॉमस या फिक्स्ड यहाँ इतना ही रहेगा, ऐसा कर दिया है। अभी वो आगे चलेंगे इन्वेस्टमेंट को देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट कैसे बिहेव करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएबल यही था जो कि तुमने पढ़ा।